हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ेंगे, जिसका सामान्य परिचय कि किस प्रकार भारत का विभाजन हुआ है। भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारालैंड लारेशिया जिसे कहा जाता था, अंगारालैंड को गोंडवाना के विभाजन से प्रारंभ होता है। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड विभाजन के तथा एक भाग के उत्तर में प्रवाह कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़ कुड़प्पा विधन्य तथा टर्शियन विभिन्न भूस्थलीयों का विकास हुआ। यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृति में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, विंध्य श्रेणी आदि प्रमुख है, वहीं टर्शियरी युग हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपखंडों में हुआ है। इसके बाद ये हमारा ड्राइंग, जिसमें पेंजिया और अंगारालैंड जो है वो दो भागों में विभक्त होता है। इसे आप नोट करेंगे। पेंजिया का विभाजन, विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण, इसे आप पढ़ेंगे हम। इसे दो कालखंडों में बांटा गया है। पहला है अंगारालैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड। अंगारालैंड लारेशिया यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड है इसमें। वहीं पर गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर है। इसके बाद जो जीव जंतु हैं उनका हम समय काल अवधि देखेंगे। इसको आप सभी देख लें, नोट करें इसे। जिसमें हमारा 20 लाख से 50 लाख वर्ष मनुष्यों का पूर्वजों का है, 50 लाख से 2.4 करोड़ वनमानुष फूल वाले पौधों और वृक्षों का है, 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ मनुष्य से मिलता जुलता वानमुस जंतु का है, 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ खरगोश का है, 5.8 करोड़ से 6.5 करोड़ छोटे स्तनपायी चूहे आदि का है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम इनका भी देख लेते हैं कि डायनासोर का जो विलुप्त का जो समय अवधि है वो कितना है। वो 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़ के बीच है। और डायनासोर युग है वो है 14.4 करोड़ से 20.8 करोड़। और रेंगने वाले जीवों का है 24.5 करोड़ से 28.6 करोड़। इसके बाद 28.6 करोड़ से 36.6 करोड़ रेंगने वाले रीढ़ हड्डी और रीढ़ जीवों का है। 36.0 से 40.8 करोड़ स्थल व जल में रहने वाले जीवों का है। मछलियों का 43.8 करोड़ से है। और कई जोड़े वाले जीवों का 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व से है। सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई है। वहीं पर हमारा 12 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्री कैम्ब्रियन युग को देखेंगे कि कौन कौन सी चट्टानों का जो है वो उसका निर्माण हुआ है उस युग में।
ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्री कैम्ब्रियन युग में 1 2 3 4 ठो जो है युग है वो बटा हुआ है। जो पहला है वो आर्कियन है, जिसमें आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानें हैं। और दूसरा धारवाड़ जो युग है वो हमारा प्राचीन और सादी चट्टान और शिलांग रेंज से जो बना है, जीवाश्म रहित है, जिसमें जीवाश्म रहता है रहित है। अरावली, छोटा नागपुर और धारवाड़ है। जो कुड़प्पा युग है, इसी में चूना पत्थर युग, ये इस ऐसा वो चट्टान मतलब जमीन जो पाया गया है वो है, जिसमें जो खासकर वो जिला है वो है आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला, हमारा सेवराय जेवादी तमिलनाडु, छोटा नागपुर, अरावली पर्वत क्षेत्र, बालू पत्थर क्षेत्र, चूना पत्थर क्षेत्र। ये हमारा आर्कियन युग का कुछ डिटेल्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों में शिला स्थलीकरण लावा मैग्मा के स्थानांतरण से द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ है, जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। इसमें जो बताया गया है वो है कि जो आर्कियन युग में ही हमारा जो ग्रेनाइट और नीच है वो इसी में युग में पाया गया है। आर्कियन में आर्कियन संरचना का विकास प्रायद्वीपीय अधिकांश क्षेत्रों एवं नीचे परतों चले दक्षिण बुंदेलखंड के पठार, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की आर्कियन संरचना से मिलती है। आर्कियन क्रम की चट्टानें में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण आर्कियन चट्टानें का धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है, लेकिन जटिल संरचना के साथ ही साथ गहराई से नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन अत्यंत कठिन है। फिर हम पढ़ेंगे प्री कैम्ब्रियन युग। क्योंकि थोड़ी सी और जो अरावली पर्वत जो श्रेणी है, यहाँ पे जो पहाड़ियों हैं यहाँ पे मोटेदार होते हैं और इनके जो रूप होते हैं विश्व में सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक हैं। जो कैम्ब्रियन की जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन युग का जो चट्टानें हैं अरावली पर्वत से है, जो धारवाड़ की आर्कियन संरचना के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों अपवर्तन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है। रासायनिक परिवर्तन के कारण धारवाड़ का विकास हुआ है और जो जीवाश्म रहित कायांतरित और सादी चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीनतम और सादी चट्टानें हैं। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुरी पठार क्षेत्र और मेघालय के शिलांग रेंज में भी इसका विकास हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का हिमालय की लद्दाख, जास्कर और गढ़वाल कुमायूं श्रेणी में पाई जाती है। धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ असादी चट्टानें से निर्मित संरचना होने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन आसान है। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। इनमें लोहा, यश, मैग्नीज, होना, चांदी, डोलामाइट, अभ्रक, तांबा आदि प्रमुख हैं। इसके बाद हम आते हैं कुडप्पा युग की चट्टानों में।
आर्किनियन और धारवाड़ संरचना के अपवर्तन भौतिक रासायनिक परिवर्तन के साथ प्राप्त अवसादों से निक्षेपण और कुड़प्पा संरचना का विकास हुआ, जिसमें पत्थर का सर्वाधिक भंडार, इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश कुड़प्पा क्षेत्र में हुआ है। अतिरिक्त तमिलनाडु के सेवराय और सादी प्रदेश क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, पापघनी, चैयार घाटी, अरावली क्षेत्र एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में हुआ है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम महत्वपूर्ण चट्टानों लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल, रंगीन पदार्थ पाया जाता है। ये संरचना बालुई पत्थर, चूना, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानें के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ेंगे विंध्य संरचना। जिनमें कहीं भी जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं, कहीं जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। इसमें विंध्य संरचना लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चट्टान से ऐसे निर्मित ऐसी संरचना जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। भवन निर्माण के लिए पदार्थ भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है। सांची का स्तूप इसी से बना है। लाल किला सिकंदरा के अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी इत्यादि के स्थापत्य इन्हीं पत्थरों से बने हैं। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्य क्रम की संरचना में ही पाई जाती है। गोंडवाना लैंड। अब हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड। पेंजियोलॉग युग में कैम्ब्रियन से लेकर डोवेनियन युग तक का समय प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। इन्हीं में से कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। इस युग में संचलन क्रिया के द्वारा धंसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। बिटुमिनस कोयला के भंडार यहीं पाया जाता है। जहाँ बिटुमिनस कोयला है, यहाँ जिसका कोयला है, इसका भंडार यहीं पाया जाता है। दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये जो है संरचना है, ये सबसे अधिक यही है जहाँ यहाँ कोयला ज़्यादा पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें में। भारत में कुल कोयला भंडार 98% इसी संरचना में पाई जाती है। गोंडवाना संरचना का संबंध महानदी, गोदावरी, सोन नदी, नर्मदा बेसिन, इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ दामोदर बेसिन गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे दक्कन ट्रैम्प। दक्कन ट्रैम्प जिसे मेसोजोइक कहा भी जाता है। मेसोजोइक कल्प में क्रिटेशियम युग में शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टानें से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैम्प क्षेत्र का विकास हुआ। महाराष्ट्र और मारवाड़ क्षेत्र में हुआ। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़ यहाँ हुआ है। प्रायद्वीपी कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयंतूर, मुत्तेर, कोयंबटूर, मुदुरई पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार और
और छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में भी मिलता है। यहाँ की बेसाल्टी चट्टानें वर्धन और एवं अक्षय से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में से एक है। सेनोजोइक। सेनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जीवन। इस काल के दो उपकाल हैं। जो हमारा जो ये जोनिक है, इनका दो काल है। इसका अर्थ होता है इस काल के दो उपकाल हैं। अर्थ है नवीन जीवन काल। जो यहाँ आप ये इसे नोट करें, भारत भूगर्भीय संरचना, जिसमें ये देख सकते हैं आप हमारा कि टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। इस मैप को आप स्क्रीनशॉट कर लें। कुछ विशेष हम फैक्ट को पढ़ेंगे। भारत के पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टान में होता है। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो धात्विक खनिजों के लिए है। और दक्कन ट्रैप का जो है वो क्रेटेशियस युग की चट्टानें हैं। पृथ्वी में सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लीस्टोसीन काल में गुंज, मिंडेल, रीस, वुर्म इन लोग आए। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति टेथिस सागर है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ जल निक्षेपों द्वारा। जो हमारा जो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं उनका जो वो निर्माण वो जल निक्षेपों से, उनके कटावों से हुआ है। देश की जो वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है वो प्लीस्टोसीन युग में हुई है। इसके बाद हम कुछ और फैक्ट देखेंगे विंध्य का। कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण में से विंध्य संरचना का विकास हुआ। जो इसका विकास हुआ है वो निक्षेपीकरण और अवसादीकरण के कारण हुआ है। ये चट्टानें जो पूर्व से बाहर के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश और होशंगाबाद तक फैली हुई है। वो ये विंध्य श्रेणी का ही है जो मध्य प्रदेश और होशंगाबाद तक फैली हुई है। विंध्य श्रेणी पर्वत जो है। सेनोजोइक जो हम पढ़े थे इसके दो उपखंड हैं, तृतीयक और चतुर्थ, जिसमें प्लीस्टोसीन में हिमयुग के पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हिमयुग के बाद होलोकेन में भारत के ऊपरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया, जो हमारा जो टक्कर के कारण ही जो प्लेट का है उत्पत्ति, हिमालय पर्वत है वो प्लेट के उससे वलन के होने के कारण, उसी बल के कारण, स्पीडन बल के कारण हुई है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। इस प्रक्रिया के पहल सबसे पहले प्लासीन काल के मध्य टेथिस सागर का संकुचन उसका सुकड़ाव से होता है। इसे ITS-Z को इंडस टास्को स्यूचर जोन कहा जाता है। ओलिगोसिन काल के वलन की प्रक्रिया में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जबकि ओलिगोसिन के अंत में मेन सेंट्रल थ्रस्ट संरचना का विकास हुआ है। मायोसिन काल में लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जबकि इसके अंत में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास हुआ है।
प्लायोसीन के समय शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। जो शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो प्लासीन के समय हुई है, प्लासीन युग के समय हुई है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से जो एक है। प्लाईसीन के अंत तक के HF संरचना का विकास हुआ है। एक ऐसी संरचना है जहाँ भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे निक्षेपण हुआ है। प्लाटीसोन हिमालय युग के हिमयुग के बाद हिमालय पर्वत क्षेत्र में निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे उत्तरी मैदान की जो उत्पत्ति हुई है वो हिमालय क्षेत्र पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के कारण लाए गए अवसादों के कारण हुई हैं। सेंट्रल इसमें सेनोजॉइक के अर्थ चतुर महाकल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग से में ही विशाल मैदान के बागर एवं खादर रूप का विकास हुआ है। झेलम, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की वेदिकाओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। जो हमारा जो ये नदियां हैं झेलम, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी, ये सभी का निर्माण प्लेइस्टोसीन युग में हुआ है। इसके बाद हम अभ्यास का प्रश्न लगाएंगे जो कुछ इस तरह है, जिसमें निम्न में से कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवनीतन है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो गोंडवाना लैंड है ये हमारा नवनीतन है। भारतीय उपमहाद्वीप मूल एक विकास भूखंड विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का विभाग है उसे क्या कहते हैं। तो हम उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये हमारे IAS 1995 में पूछा गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा D। इसके बाद हम देखेंगे इनमें से कौन सा कथन असत्य है। भौमिक दृष्टि से क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, जो कि ये गलत है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन, तो आप जैसे कि जान रहे हैं कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है ये सबसे नवनीतन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसा करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पर्वतों में प्रसिद्ध है, ये हमारा गलत है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव के द्वारा हुआ है, तो ये हमारा आंसर C सही हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। बृहत्तम तो नहीं बोला गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सूची को सम्मिलित करेंगे, जिसमें हमारा जो दक्कन ट्रैम्प है ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, आंसर 3। और जो हमारा B का हो जाएगा 1, पश्चिमी घाट उत्तर न्यूटन। और C का हो जाएगा 2, अरावली जो है वो हमारा प्रेक्रिबियन का युग का है। और जो नर्मदा नदी है वो तो आप सभी को पता ही है कि हमारा जो नर्मदा नदी है वो कैब्रियम युग का है। सॉरी ये हमारा जो अत्यंत नूतन है इस युग का है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जिसका शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, आप बताएं। यूजोइक,
पैलियोजोइक में, मोजोइक में या सोनोजोइक में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो शिवालिक श्रेणी, जैसे कि हम लास्ट में पढ़े थे कि जो हमारा सोनोजोइक के चतुर्थ उप महाकाल में जो हमारा शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण इस युग में हुआ था। तो हमारा डी हो जाएगा। हिमालय स्थित लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, शिवालिक महान हिमालय में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक और बाह्य हिमालय में। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद हमारा 7 है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावाओं शैलों का निर्माण हुआ है, वो कौन से युग में हुआ है? तो आपका ऑप्शन है क्रिटेशियन युग में, प्लेस्टीसोइन युग में, कार्बोफेरस युग में, मायोसीन युग में। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिटेशियन युग में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। तो हम इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। हमारा आंसर आप बताएं, पर्मियन युग में, जुरमेसिक युग में, क्रिटेशियम युग में, ट्रांसयुग युग में। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी। इसके बाद निम्न में से भारत में कोयला का उत्पन्न करने वाला भौमिक है। ऑप्शन धारवाड़, विंध्य, गोंडवाना, कुडप्पा। ये आप हमें बताएं कमेंट करके। ये आपके लिए HW। थैंक यू। आज का वीडियो समाप्त हुआ।